साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने सभी ग्रुपों, सभी लोगों तक इस लिंक को ज़रूर भेज दें, जिससे बात दूर तक पहुंचे। जिस मकसद से हम आपके बीच में आए हैं बात करने, वो वहां तक मामला जाए। एक एक शिक्षक कर्मचारी तक, समाज के बुद्धिजीवी तक। इस देश की जो वर्तमान घटनाक्रम है उस पर कम से कम लोगों तक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप फेसबुक हमारे फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके जो बेहतरीन सुझाव हों वो भी आप लिखें। ये जो नया यूपीएस आया है, इस पर आपका क्या सुझाव है, इसके बारे में आप कितना जान पाए हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, आपके माध्यम से वो मुझे मिले, तो तमाम माध्यमों से आपकी बात को हम रख पाएंगे। काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर निवेदन करूंगा कि आप इसको शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, क्योंकि और कोई माध्यम भी नहीं है। ये आपसे जोड़ने का सबसे बेहतरीन माध्यम है, फेसबुक लाइव के माध्यम से, और अपनी बात पहुंचाने का। और इस समय ज़रूरी हो गया है। पूरा देश में कौतूहल है, आक्रोश भी है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अब आपको जागने का वक्त आ गया है। कोई बात आप तक पहुंचानी है, कहनी है, तो अगर आप घर बैठे भी सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लोग तो अपने हकों के लिए पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हैं, आप अपने कम से कम हाथ में आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका भरपूर इस्तेमाल करिए। अभी जो आप देख रहे हैं यूपीएस को लेकर के, अभी और इस पर घनघोर प्रचार होगा, विज्ञापन होगा, अर्थशास्त्री आके अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो उसका एक ही माध्यम है कि आप अपना जो औजार है इस ज़माने का सबसे बेहतरीन, उसका इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं, मैं अपनी बात अब शुरू करता हूँ। और एक अदम गोडवी साहब को सभी लोग जानते होंगे, और हमारे भी बड़े प्रिय कवि और लेखक रहे हैं। छात्र जीवन के समय भी उनको कई कविताएं पढ़ने का मौका मिला, और जब उनकी बातें पढ़ा करते थे तो ऐसा लगता था कि ये समाज का, ये लाइन समाज की पूरी आईना है। एकदम वो देहाती भाषा में बहुत ही शानदार तरीके से उतार देते हैं। और आज यूपीएस पर, उनके ज़माने में नहीं था यूपीएस, एनपीएस भी नहीं था, तब ओपीएस था, लेकिन उनकी कही हुई बात आज यूपीएस और एनपीएस एकदम सटीक उतर रही है, बिल्कुल सटीक। तो उन्हीं की लाइनों से मैं बात शुरू करूंगा आज का। अदम गोडवी साहब की है, मेरी नहीं है। क्या लिखा उन्होंने? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। क्या लाइन थी! और इस लाइन को तो मैं आज पढ़ा तो हमको लगता है ये यूपीएस के लिए लिखा गया था। जिन लोगों ने इसको बनाया, जिन लोगों ने इसमें सुझाव दिया, जिन लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया, शायद वो जन्नत की हकीकत से परिचित नहीं है, शायद वो हमारे आपके दर्द से परिचित नहीं है, और इसीलिए उन्होंने एक नया शगुफा, एक नया चीज़ सामने ला के दे दिया। 3-4 दिन से लगातार मैं विभिन्न चैनलों पर बैठ कर के आपकी बात को पूरी ताकत से मैं रखता रहा। जितनी मेरी जानकारी हुई, उस जानकारी के माध्यम से मैं आपके पक्ष को उजागर करता रहा, और मुझे खुशी है कि इस 3-4 दिन के अंदर हम देश के तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों तक ये बात पहुंचा जाने में सफल रहे कि यूपीएस क्या है। आज हर एनपीएस का कर्मचारी यूपीएस से, जितनी एनपीएस से नफरत थी, उससे ज़्यादा यूपीएस से है, उससे ज़्यादा है। 2 दिन तो पूरा एक टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, कभी इस चैनल से, कभी उस चैनल से, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, और उसी में जानकारी लेना,
क्योंकि हमारे माध्यम से कोई बात गलत जाए वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं होता है, और हम प्रयास भी करते हैं जो जाए वो तथ्यात्मक जाए, जो जाए वो सही जाए। और सरकार ने बड़ी चालाकी से हमारी पूरी बहस को, जो एनपीएस वर्सेज ओपीएस होता था, अब एनपीएस वर्सेज यूपीएस कर दिया है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप इस दोनों बहस को मत चलाइएगा। आप जब भी चलाइएगा एनपीएस वर्सेज ओपीएस, यूपीएस वर्सेज ओपीएस, नहीं, सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। फिर वो बताएगी कि एनपीएस में ये नहीं था, हमने यूपीएस में दे दिया, ओपीएस पीछे हो जाएगा। जब भी आप कोई डिफरेंस दें, कोई आप अंतर बताएं, कोई आप अंतर करना हो, कहीं डिबेट में रखना हो, तो आप ओपीएस को आधार माने। हमारी लड़ाई ओपीएस की है। ये सरकार ने चालाकी से हमको दोनों उलझाया है और हम इस चालाकी को समझ रहे हैं। और आपसे भी निवेदन है कि एनपीएस वर्सेज यूपीएस नहीं, चाहे एनपीएस वर्सेज ओपीएस, चाहे यूपीएस वर्सेज ओपीएस। और जब ये आप तुलना करेंगे ओपीएस से तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और हमने तमाम चैनलों के माध्यम से जो भी उसकी खामियां हैं, और अभी तो खामियां ये जो थोड़ा सा दिख रही हैं, अभी तो जब चार्ट पूरा आएगा इसका तो फिर आपको मैं बताऊं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितना एनपीएस दुर्भाग्यपूर्ण था उससे कई गुना ज़्यादा यूपीएस दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ एनपीएस के खिलाफ आंदोलन था तो उनको एक नाम बदलना था, और नाम बदलने के नाम पर और सुधार के नाम पर और देने के नाम पर और हड़प लिया उन्होंने। हम लोग इतिहास पढ़ा करते थे, हड़प नीति। और दुर्भाग्य है कि बताया कुछ जाता है, होता कुछ है। आपको क्या लगता है आज यूपीएस की ही चर्चा हो रही है? इतना बढ़िया, इतना शानदार, तमाम शुरू हो गए हैं। क्या समझते हैं जब एनपीएस आया था तो इससे कम चर्चा थी क्या? इससे भी ज़्यादा चर्चा थी, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बताया जाता था, इससे भी ज़्यादा शानदार बताया जाता था। लेकिन उस समय हमारी संख्या नहीं थी, हमारी जानकारियाँ नहीं थी, हम लोग नहीं थे। उस समय भी बताया गया था, बहुत खूबसूरत है। और 20 साल में इस देश के करोड़ों कर्मचारियों ने उसका दंश झेला है। कोई 1200 रुपये थोड़ा बताया गया था, 800 नहीं बताया गया था, लाखों मिलेंगे। बहुत खूबसूरत प्लान ला गया एनपीएस, बहुत खूबसूरत है। फिर क्या हुआ? 20 साल में अचानक गड़बड़ था ना कुछ। अगर गड़बड़ होता तो एनपीएस से यूपीएस पे क्यों आते? और आप ध्यान रखिएगा, एनपीएस में आज तक न कोई सरकार, न कोई मंत्री, न कोई अधिकारी नहीं जान पाया एनपीएस है क्या। जिससे पूछो उससे अलग अलग भाषा। और अभी आपको इसका उदाहरण सामने बताता हूँ। यूपीएस को लेकर के 2 मंत्री 2 तरह का बयान। अश्विनी वैष्णव साहब, माननीय मंत्री जी, वो कह रहे हैं कि एनपीएस से यूपीएस आया है और सिस्टम सब उसी है एनपीएस वाला। आज सीतारमण जी का बयान है, वित्त मंत्री जी का, ये नया सिस्टम है, इससे एनपीएस से कोई लेना देना नहीं। मंत्री कंफ्यूज हैं, सरकार कंफ्यूज है, अधिकारी कंफ्यूज हैं, और तमाम सारे लोग ओपीएस धारी कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं। आज बात मेरी अखर सकती है, बुरी लग सकती है। मित्रों, बहुत ध्यान से, आप ध्यान से बात सुनिएगा। एनपीएस से भी यूपीएस खराब है, और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात उस पर आज नहीं करूँगा। कुछ और बातें आपसे करना जरूरी है, आपने उसको ज़्यादातर समझा होगा। मोटा मोटा जानिए कि 10% हमारा पैसा, 14% सरकार का पैसा एनपीएस में हमें लौटता था। अब आप कहोगे तो फिर क्यों आप विरोध कर रहे थे? हमारा तुलना ओपीएस से होनी है। ओपीएस हमारी सामाजिक सुरक्षा है, ओपीएस का कोई मुकाबला नहीं। और ओपीएस लोक कल्याणकारी योजना है, ये स्कीमें हैं प्राइवेट लोगों को और जो तमाम बड़े उद्योगपति उनको लाभ है। एनपीएस भी, यूपीएस भी। अभी क्या किया उन्होंने? 10% आपका कटेगा, हम 4-4.5% और बढ़ा दे रहे हैं, 14 से 18.5%। किसको मिलेगा? हमको? नो। अब 18, 18.5 नहीं, 28.5 कर लीजिए। क्या मतलब? जब हमको मिलना ही नहीं है तो फिर फायदा क्या किस बात का? सिर्फ गिनाने का, आंकड़े का। तुम्हारी किताबों का, गौड़वी साहब का फाइलों में गुलाबी है, 18.5%, 28.5% कर लीजिए। हमारा जब मिलना ही नहीं है तो फिर अब घबराने क्या? मज़े की बात है, अपना तो जो देंगे वो ले ही ले रहे हैं। हमारे खून पसीने की कमाई का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा, हमारी तनख्वाह का पैसा 10% यूपीएस में नो। और क्या करें? हम ये देंगे, हम ये देंगे। अरे मेरा पैसा जब काट के मेरे को नहीं वापस कर रहे हो तो आप दोगे, हम कैसे उम्मीद करें? कोरोना काल में 18 महीने का डीए जो सरकार नहीं दे पाई है, वो ख्वाब दिखा रही है कि हम 18.5% बढ़ा रहे हैं और हमको देंगे भी नहीं। जो चीज़ हमको आप नहीं दोगे तो आप उसमें जितनी वृद्धि करना हो। मैं तो कहता हूँ इस देश के टैक्स पेयर का 4.5% पैसा आप हमारे बहाने उद्योगपतियों को दे रहे हो। इस बात का ध्यान रखना।
बहुत ज़्यादा उस पर नहीं, बहुत सारी चर्चा होगी। पैसा हमारा 10% क्यों हजम कर रहे हैं आप? और आंकड़ा लगाइएगा, अभी कोई 18 साल कोई 20 साल नौकरी करेगा, 10% के हिसाब से हो सकता है उसका 15 लाख हो जाए एनपीएस में कटते कटते। और आप हमसे क्या कह रहे हो कि हम लास्ट के 6 महीने का वेतन, उसमें टवान टेक्निकलिटी है, कम ही है, हम जो बताएंगे उससे कम ही मिलेगा, हम अधिकतम बता रहे हैं। टोटल 6 महीने का, फिर उसका 10% का फिर ये निकलेगा। मैं कहता हूँ आप सीधा सीधा भी अगर 6 महीने की मेरी तनख्वाह दे देते हैं, तो मेरी तनख्वाह अगर 1 लाख होगी, किसी की 1 लाख तनख्वाह होगी, तो 6 महीने 6 लाख हुई। 6 लाख रुपये आप हमको बाद में दोगे और हमारा 15 लाख रुपये रख लोगे। ढोल में पोल है। 20 साल में हमारी हो जाती थी, 25 साल कर दिया सियोरिटी। और अभी एक बहुत खतरनाक जो चीज़ आ रही है, अभी बहुत ड्राफ्ट पे आएगा, लेकिन जो सूचनाएं निकल के आई हैं मीडिया के माध्यम से, जो मंत्री ने जवाब दिया था, एक पत्रकार ने पूछा कि क्या जब वो आदमी अपना सचिव सेवानिवृत्ति ले लेता है तो क्या पेंशन, अगर वो उस समय 60 साल पूरा नहीं करता है तो उस समय पेंशन मिलेगी? मंत्री जी का नो, जब 60 साल हो जाएगा तब। बीच में जो 54 साल रिटायर हो गया, सचिव सेवानिवृत्ति ले लिया, तो 6 साल क्या करेगा? पेंशन के इंतजार में पता नहीं क्या हो जाएगा। सोचो आप, कितनी बड़ी चीटिंग, कितनी बड़ी चीटिंग। और आपको याद हो या न याद हो, किसी फेसबुक लाइव पे या हमने कोई लेख लिखा था, हमने एक जगह लिखा था 2004 की गलतियां 24 में नहीं करिएगा। और आपको मैं बताऊं, 4 की गलतियां हम आप बहुत जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी में नहीं आए थे, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था, बहुत सारी संख्या नहीं थी। लेकिन 24 में हम हैं, जानकार हैं, संख्या भी है। 4 की गलती 24 हमारे आंखों के सामने हमारी हक मारा जा रहा है और हम चुप रहे हैं। लोग चुप किस बात पर रहते हैं, मैं भी आज उसको क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन तमाम सारा झोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डिबेट में तमाम सारी बातें कह चुका हूं और लगातार आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 4 में हम नहीं थे, कोई बात नहीं, 24 में हमारे सामने, आंखों के सामने हमारा हक मारा जाए, चुप रहे। और चुप किस बात पर? कि हमारी पार्टी है पसंद की, हम इसलिए अपना हक चुपचाप देने देंगे। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, और तो और आइए, हम फला विभाग के हैं, फला गुट के हैं, फला पद पे हैं। एनपीएस धारियों थोड़ा ध्यान रखिएगा, न विभाग काम आएगा, न गुट काम आएगा, न विचारधारा काम आएगा। लास्ट में अगर कोई काम आए तो ओपीएस काम आएगा। और जो लोग सरकार के पक्ष में खड़े हैं वो भी अपने हित में खड़े हैं, क्योंकि ओपीएस लेते हुए अब कुछ और लेने की तैयारी में होंगे। वो जाने, आपका तो मारा जा रहा है, कह रहे आप तो मैं फला संगठन का पदाधिकारी हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा तो शीर्ष नेतृत्व जो है कह रहा है बहुत अच्छी है। तो आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, शीर्ष नेतृत्व ओपीएस ले रहा है, आपको नहीं मिलेगा। और आपको विभाग के नाम पर, संगठन के नाम पर, पद के नाम पर आपको बांधा जा रहा है। अब यही टाइम है अपने हक के लिए, चाहे विभाग, चाहे पद हो, चाहे गुट हो, रिवोल्ट करने का टाइम है। और अगर ये गलती आप करें कि नहीं हम पद के हैं, हम फला संगठन के हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारा समर्थन नहीं कर रहा, शीर्ष नेतृत्व हमको दूसरी बात बता रहा, आपको तो इतना क्लियर होना चाहिए ना कि एनपीएस आपको मिलेगा और ओपीएस मिलेगा, तो क्या फर्क? इतना तो समझदारी आप में ही है। आज मैं फिर कह रहा हूं, अगर अपने हक के प्रति आप समझदार हैं तो आपको एक तरह अर्जुन की तरह, जो उनकी आंख की तरह दिखाई पड़ता था, एक लक्ष्य ओपीएस। अगर आपके रास्ते में, ओपीएस के रास्ते में आपका पद, आपका विभाग, आपका गुट, आपका नेतृत्व आ रहा है, तो आपको अब आज समय आ गया है कि आप बताओ हमारे लिए ओपीएस महत्वपूर्ण है, गुट और विभाग और पद महत्वपूर्ण नहीं। तमाम लोग बंदे कहते मैं तो फला पदाधिकारी हूं, फला पदाधिकारी हूं। ध्यान रखना, जो नेतृत्व आपको बता रहा है अच्छी ना, वो खुद ओपीएस ले रहा। और मुझे तो दुख हो रहा है कि तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों के संगठन समय साइलेंट हैं, चुप हैं। जिस समय लाखों करोड़ों कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, आप देख लेना, तमाम शीर्ष नेतृत्व चुप है, कोई बयान नहीं आ रहा है। और अगर किसी का एक आधा आ रहा है तो समर्थन में आ रहा है। समर्थन सरकार के नहीं है, ध्यान रखना, आपके बुढ़ापे के विरोध में आ रहा है, आपके भविष्य के विरोध में आ रहा है। अगर यूपीएस का कोई समर्थन करता है, एनपीएस का कोई समर्थन करता है, इसका मतलब आपके भविष्य के खिलाफ है, आपके बच्चों के खिलाफ है, आपके बुढ़ापे के खिलाफ है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। 4 की गलती 24 में नहीं। अगर आपका शीर्ष नेतृत्व और आपका संगठन कहता है ओपीएस यूपीएस अच्छा है, तो एक सवाल, एनपीएस में भी व्यवस्था थी ओपीएस में आने वालों का, कोई लिया क्या? मैं पूरा देश गया, एक भी आदमी बुद्धिमान हमको नहीं मिला जो एनपीएस से ओपीएस में आया हो। और पैरोकार लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने स्वार्थ में, अपने व्यक्तिगत हितों में इस बड़ी पीढ़ी का विनाश मत करिए, इस बड़ी पीढ़ी को गुमराह मत करिए। ये व्यवस्था
आई है वापस की जा सकती है, लेकिन अगर पीढ़ियों के साथ अन्याय हो गया तो पूरी जिंदगी टीस रहेगी। और मैं आज भी अटेवा एनएम ओपीएस और तमाम उसके सहयोगी संगठनों से एक लक्ष्य पर, सिर्फ ओपीएस, सिर्फ ओपीएस। और आप आज समय भी आ गया है, मुखौटों को पहचानिए। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक बुद्धिजीवी होने नाते अपील कर रहा हूं, आप अपना ब्रेन इस्तेमाल करिए। सबको दिया है, पूछिए कि ओपीएस वाले ज्यादा खुशहाल है या एनपीएस वाले खुशहाल है, और आपका उत्तर आए नो, एनपीएस ठीक नहीं है, और आपका संगठन आपको रोकता है, आपसे झूठी तारीफ कराता है, तो ऐसे संगठन को लात मारिएगा, ऐसे संगठन को छोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे संगठन लेकर के, क्या करेंगे पद लेकर के, जब आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। और तमाम देश के शिक्षकों, कर्मचारियों, लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, अगर पुरानी पेंशन की लड़ाई है तो पद विभाग गुटों के दायरों से बाहर निकलिए। और अटेवा एनएम ओपीएस और उनके सहयोगी संगठनों ने लगातार इस मुद्दे को, मुर्दा हो गया था। और आपको बताऊं, तमाम संगठन एनपीएस की उस समय तारीफ कर रहे थे। फिर बाद में जब माहौल बना, जब हम सब ने आंदोलन को उठाया, आसमान पे पहुंचाया, तो उनको लगा ये तो भगदड़ सी मच रही है, तो फिर ओपीएस ओपीएस करने लगे। आज मैं कह रहा हूं, जो लोग यूपीएस की आज तारीफ कर रहे हैं, आने वाले समय में जब आंदोलन तीव्र होगा, बड़ा होगा, तो यही लोग फिर से कहेंगे नहीं मैं तो समझ नहीं पाया, ओपीएस ही अच्छी है, और उस समय जुबान पकड़ लीजिएगा, लेकिन तब तक लेट हो चुका होगा। आज आपको तैयार होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री से सवाल हो सकता है, प्रधानमंत्री से सवाल हो सकता है, तो अपने संगठन के नेतृत्व से सवाल क्यों नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने नेतृत्व इसलिए दिया है कि हमारी संरक्षा हो, हमारी सुरक्षा हो, हमारी बुढ़ापे की लाठी के लिए पैरोकारी करो आप, इसलिए है। हम प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं, तो अपने नेतृत्व से क्यों नहीं पूछ सकते हैं। मैं तो कहता हूं, जो भी किसी भी संगठन में हो, एनपीएस में अगर हैं और आपका नेतृत्व, आपका संगठन अगर यूपीएस का तारीफ कर रहा है, यूपीएस का समर्थन कर रहा है, तो आप सामूहिक रूप से जाइए और पूछिए कि मेरे भविष्य के साथ कुठाराघात क्यों कर रहे हैं आप। और अगर उनका उत्तर नो हो तो आप सामने नो करके चले आइएगा, फिर मुझे किसी संगठन, किसी ऐसे की जरूरत नहीं है। यह आपके अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। अगर आप चूके तो 20 साल का दंश एनपीएस का नौजवानों ने झेला है, ओपीएस धारियों ने नहीं झेला है, और आगे वाली पीढ़ी ओपीएस का दंश झेलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि एनपीएस में होने नाते अगर आपका संगठन आड़े आ रहा है, नेतृत्व आड़े आ रहा है, तो आप आंख में आंख डालकर सवाल करिए और पूछिए क्यों ओपीएस नहीं। ठीक है, सरकार नहीं देती, हम डटे रहते, हम खड़े रहते, हम डिनाई कर देते कि नहीं मुझे नहीं पसंद है। हम तो मान के चले आए, हम तो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, हम तो खूबियां गिनाना शुरू कर दिए हैं। और मैं किसी एक व्यक्ति, एक संगठन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आज का आपका नेतृत्व अगर यूपीएस के खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो अपने अपने नेतृत्व से पूछो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं। आज मेरा भविष्य खतरे में है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो। और सभी से मेरी अपील है, आप पूछो जरूर, और पूछने के बाद कहो। अगर आप ओपीएस के विरोध में है तो आप वीडियो जारी करो, आप लिखो कि यह गलत है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, और हम ओपीएस के पक्ष में खड़े हैं। कुछ लोग बताएंगे ऐसा ऐसा हो रहा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। 20 साल का दंश झेला है इस देश ने, करोड़ों कर्मचारियों ने। उस समय भी कुछ लोगों ने गलतियां की थी। सरकार से आपको जितनी पीड़ा है, अगर आपका नेतृत्व और आपका संगठन यूपीएस की तरफदारी करेगा, तो ध्यान रखना आपके बुढ़ापे का विरोधी है, कोई भी हो। हक हमारा। और कहते महाभारत में क्या कहा गया था, महाभारत में क्या कहा गया था, जब धर्म अधर्म की बात आए तो सामने वाले को मत देखो कौन है वो। महाभारत को आपने अच्छी तरीके देखा होगा। धर्म अधर्म का जब लड़ाई हो तो आपको धर्म के साथ खड़ा होना है। ये नहीं देखना है कि मेरे ताऊ है, मेरे दादा है, मेरे चाचा है। आपका नेतृत्व है, आपका गुट है, आपका संगठन है। धर्म युद्ध में धर्म के साथ खड़े होइए। और आज का नौजवानों का जो धर्म है ओपीएस है। और अब लड़ाई जब 70% जीत चुके हैं, उस समय समझौते की बात। सरकार यूं ही नहीं आई, पत्र लिखने से नहीं आई। इस देश के नौजवानों ने एक संघर्ष किया है, एक अपना खून पसीना लगाया इस आंदोलन के पीछे। अगर आज सरकार आई है तो उसी आंदोलनों के दम पर, समझौतों के दम पर नहीं, संघर्षों के दम पर, घुटने के बल आई है। और उस समय जब घुटने के दम पे आई है, जब मजबूत सरकार से मजबूर सरकार हो गई, फिर हम समझौता किस बात के लिए करेंगे। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि महाभारत का धर्म युद्ध याद रखिएगा। और अगर जमीर मर गया है तो फिर ओपीएस की बात मत करिएगा कभी, फिर उसकी खूबियों की चर्चा मत करिएगा कभी। फिर ना कहिएगा मुझे इतना मिलेगा, मैं कैसे जीऊंगा, मेरा परिवार कैसे जिएगा। फिर इसका राइट आपके पास नहीं है।
रेलवे के साथियों का लगातार मैसेज आ रहा है, लगातार मेरे संपर्क में है। तमाम सारे रेलवे के कर्मचारी नेता, तमाम सारे एनपीएस कर्मचारी लगातार कह रहे हैं कि मेरे साथ छल हो गया है। अगर आपके साथ सरकार ने छल किया है तो आप थोड़ा चिंतन मंथन करिए कि और कौन लोग हैं जो छल किए हैं। और मुझे खुशी है, रेलवे के अंदर तमाम सारे लोगों का लगातार फोन आ रहा है और उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया है। तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और मैं देश के तमाम शिक्षकों कर्मचारी संगठनों से भी कहना चाहता हूं, चूकिएगा नहीं मत। ओपीएस के समर्थन में, एनपीएस यूपीएस के विरोध में खड़े हो जाइएगा। कुछ चंद दिनों के बाद आपको ओपीएस मिलेगी। और एक खुशखबरी अच्छी है, देश का नौजवान उत्साहित हो गया है, कह रहा जब एनपीएस से यूपीएस पे आ सकते हैं तो थोड़ा एक बार मिलकर धक्का और लगा जाए, ओपीएस आ जाएगा। और सही बात है, उनका विश्वास बिल्कुल सही है, उनका कथन भी बिल्कुल सही है। इस सरकार ने तो तमाम सारे लोग जो सुसुप्त हो गए थे उनको भी मौका दे दिया, जो एनपीएस में संघर्ष कर रहे थे और कुछ ढीले हो रहे थे। यूपीएस आने पर उनकी आक्रोश, उनका उत्तेजना और बढ़ गई है कि सरकार ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, इतनी बड़ी नाइंसाफी। प्रचंड गुस्सा है। हमको तो अभी फिलहाल एक भी एनपीएस वाला नहीं मिला जिसने तारीफ की यूपीएस की। तारीफ करने वाले सब ओपीएस में हैं, लेकिन हम और हमारा संगठन और हमारे सहयोगी साथी, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज एनएमओपीएस के बैनर ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस बात को दूसरे 2 दिन के 3 दिन के अंदर पहुंचा दिया कि यूपीएस हमारे लायक नहीं है, खतरनाक है। और अभी सरकार ने क्या किया, 20 साल की जिसकी यश गाथा गाई जा रही थी, अचानक यूपीएस आ गई। और ध्यान रखना, इसमें भी झोल है। कमेटी कहां गई, कमेटी की रिपोर्ट कहां आई, किसके सामने प्रस्तुत हुई, कमेटी ने क्या लिखा, कमेटी ने क्या सुझाव दिया, कुछ नहीं। अचानक हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव सामने, मास्टर स्ट्रोक फेल हो गया। और हरियाणा के और महाराष्ट्र के तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आपके पास अपने लिए भी और देश के लिए मौका है। कुछ गलतियां पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों ने किया था, नहीं आज यू आ ही नहीं पता वो हो जाता। तो आप सबसे मैं विशेष अपील करूंगा कि आपके पास आज चाबी आ गई है इस देश के लाखों लोगों के भविष्य के लिए ओपीएस का सौगात देने का। आप चोट मारिएगा, यू से ओ आ जाएंगे। क्योंकि नेता किसी बात से डरता नहीं है, किसी बात से नहीं डरता। क्या नियम है, क्या कानून है, क्या संविधान, उससे कोई मतलब नहीं। हार से डरता है, बोर की चोट से डरता है। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल से फाइल 2005 की पड़ी थी। हम लोग कई बार जा कहे, नहीं सुना गया। लोकसभा का रिजल्ट आया, बिना पूछे फाइल को पलट करके धूल हटा करके साइन कर दी गई थी। सिर बोर्ड की चोट है। और मजे की बात देखिए, चुनाव के समय भी तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन और उनके नेतृत्वकर्ता चुप थे, चुनाव के समय शांत थे, या तो सत्तारूढ़ दल का प्रचार कर रहे थे। मुझे सत्तारूढ़ दल से नहीं दिक्कत है, दिक्कत है कि हमारे हकों को जिसने खाया है, जिस रोक रहा है, हम उसके खिलाफ हैं तो हैं। और अभी का क्रम जारी हुआ है। इस देश का पहला संगठन है जो यूपीएस के खिलाफ तन के खड़ा हो गया है। और मेरी कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, हमारे पूरे साथियों ने एक मत से यूपीएस के विरोध में अपना समर्थन दिया। और इसीलिए कल ही तय हो गया कि इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। कार्यक्रम आ गया है। और मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे सदस्य हैं नहीं हैं, हमारे संगठन से आप ताल्लुकात रखते हैं या नहीं रखते हैं, ओपीएस से ताल्लुकात रखते हैं, तो इस आंदोलन में आप भागीदारी निभाइएगा। अगर आप भागीदारी निभाएंगे, एक माहौल क्रिएट होगा। जो लोग आज तारीफ में लगे हैं, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हमने बदलते लोगों को देखा है। पहले भी एनपीएस जब आया था, बड़ी तारीफें संगठनों के तमाम नेतृत्वकर्ता करते थे। जब नौजवान खड़ा हो गया, ओपीएस का लहर चलने लगी आंदोलन की, तो लोग फिर अपना अपना चोला बदले और फिर कहें संघर्ष हम करेंगे। आएगा। और नौजवानों में इतनी कुव्वत है, तो आप कहीं भी हों, किसी भी हों, मुझे नहीं कहता एनपीएस वाले हैं या ओपीएस वाले भी अगर हैं, और मैं तमाम साथियों को जवाब दूंगा कि इस आंदोलन में तमाम ओपीएसधारी है, लेकिन फिर भी कहते नहीं आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, मैं उनको बिग सैल्यूट करता हूं। ये हुई बात, पीढ़ियों की लड़ाई है। तो कल ट्विटर अभियान है। अगर ट्विटर नहीं बना है एक्स, तो आप बना लीजिएगा। नहीं बना पाते तो अपने बच्चे से बनवा लीजिएगा। सारे लोग बनाइए और अपने लोगों को बनवाइए। और कल ट्विटर अभियान जो चलेगा, #नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। जितनी तेजी से आप इसको बढ़ा पाएंगे, उतनी तेजी से सरकार के खाने में बात जाएगी कि हमने तो दिया था गिफ्ट में, लेकिन शायद वो गिफ्ट में डिब्बा अकेले था, बीच में खोखला था और लोग उसको खोल के देख लिए हैं। और इसीलिए इस देश में इतना ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है, कहीं स्वागत सत्कार, कहीं ढोल मजीरे नहीं,
क्योंकि वो एनपीएस को समझने में बरसों लगे, लेकिन यूपीएस को समझने में घंटों लगे, क्योंकि लोग जागरूक थे, पहले से समझ गए कि क्या ढोल में पोल है। तो कल आप ट्विटर अभियान में शामिल होइए, किसी गुट में हो आप, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, आप अगर डर गए कि नहीं मेरे संगठन का आह्वान नहीं है और एनपीएस धारी हैं, तो फिर इतना डर के हक नहीं मिलता है। उसके बाद 2 तारीख से 2 सितंबर से 6 सितंबर में पूरे देश में बाह में काली पट्टी बांध करके यूपीएस एनपीएस का विरोध करना है। पूरे देश में 2 से 6 सितंबर पूरी ताकत से बांधिए, समाज के बीच जाइए, कार्यालय में जाइए, ऑफिस में जाइए, पूछा जाएगा क्यों विरोध में, हमारे साथ चीटिंग हुई है, बांधिए आप। और अगर आपको कोई रोके कि अरे आप तो संगठन में नहीं है, कह रहा संगठन में तो नहीं हो लेकिन ओपीएस सही है, और यही संगठन ने 5-5 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल कराया, तो जहां उन लोगों ने भी जो संगठन हमारे साथ नहीं थे बल्कि खिलाफ थे, ओपीएस उनको भी मिला है। तो किसी के संघर्ष से अगर ओपीएस मिल जाएगा तो आपको भी मिल जाएगा। इतनी नैतिकता निभाइएगा, डरिएगा नहीं कि मेरा नेतृत्व क्या कह देगा, मेरा संगठन क्या कह देगा। अरे कहीं वो पूछ लिया कि तुमने काली पट्टी क्यों बांध लिया, तो कह देना हम पेंशन विहीन है और हमको दर्द है, हमने बांध लिया है। मैं तो कहता हूं आप भी बांध दो, पूरे देश के अंदर सभी विभागों में सभी जगहों पर 2 से 6 सितंबर। फिर 15 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, आगे के एजेंडे तय किए जा रहे हैं। और आपको बताऊं उसके बाद 26 सितंबर को देश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर, तमाम संस्थाओं पर, तमाम स्टेशनों पर, तमाम मुख्यालयों पर एनपीएस यूपीएस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन एनएमओपीएस के अखिल भारतीय बैनर ने घोषित कर दिया है। 26 सितंबर को अपने अपने जिला मुख्यालयों पर भारी संख्या में पहुंचिए और इस बात का एहसास कराइए कि हम जब एनपीएस लागू थी हम नहीं जान पाए थे, लेकिन यूपीएस लागू है, मैं जान पाया हूं, इसलिए इसके खिलाफ सड़कों पर आया हूं। और ध्यान रखना 26 सितंबर का प्रदर्शन अगर आपने सफल कर दिया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिणाम आपके सामने बहुत जल्दी दिखेगा। अक्टूबर में एक राष्ट्रीय अधिवेशन, तमाम सक्रिय साथियों का पूरे देश के एक कोने से कन्याकुमारी से कश्मीर तक एनएमओपीएस, और उसी राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद नवंबर और दिसंबर में कोई डेट तय करेंगे, फिर दिल्ली की चढ़ाई होगी। पूरे साल भर का एजेंडा तय कर दिया गया। हम शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से सारा काम करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। हक मारा जाएगा तो बोलेंगे जरूर। और मुझे खुशी है कि संसद में अब आपकी आवाज़ गूंजेगी, गूंजी भी थी। एक एक आदमी में होड़ मची थी आपकी बात कहने के लिए। और आप इंतजार ना करिए कि कोई और आएगा और हमारी लड़ाई लड़ेगा, बल्कि लड़ाई लड़ने बजाय लड़ाई को बेच दिया जाएगा। इसलिए आप जागते रहो, सचेत रहो, सवाल करो। सत्ता से हो सकता है सवाल तो नेतृत्व से भी हो सकता है सवाल। आपके अगर मकसद पर नहीं चल रहा तो पूछिए आप, क्या मजबूरी थी, क्या लाचारी थी, क्या था। और उसके साथ एक और बात बताऊं, कुछ लोग पदों की लालसा में घूम रहे थे, उनसे भी होशियार रहना, उनसे भी होशियार रहना। कुछ लोग उसी तरफदारी में जुटे हुए थे, अचानक पलटा पासा तो फिर अब पलट गए हैं। तो थोड़ा होशियार रहिए, सचेत रहिए, सबसे मैं कह रहा हूं। और आप 70% लड़ाई जीत चुके हैं, 70% लड़ाई जीत चुके हैं, मैं कह रहा हूं। और लोग कितने विचलित होते होंगे, लोग कितने भ्रमित होते हैं मुझे नहीं पता। मैं पहले दिन से इस आंदोलन को जब लेकर चला था मसाल, तो पहले दिन से आज तक कह रहा हूं, इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। इस लड़ाई को, इस झंडे को उठाए रखना, ओपीएस का झंडा उठाए रखना। और वोट की चोट, वोट फॉर ओपीएस, जहां जहां चुनाव है चलना चाहिए, जहां जहां चुनाव है चलना चाहिए। फिर आदमी कहता है तो पार्टी के विरोधी। नो, पार्टी के हम विरोधी नहीं, पार्टी हमारे मुद्दे के विरोधी है। किसी गांव में कोई व्यक्ति एमपी एमएलए बनने जाता है वोट मांगने, तो गांव वाला कहता है नाली नहीं है, नाली नहीं तो वोट नहीं। कोई गांव में जाता है आदमी वोट मांगने का, स्कूल नहीं तो वोट नहीं। कोई कहता है सड़क नहीं तो वोट नहीं। हमारे बुढ़ापे की लाठी ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको कौन छीन सकता है। और सिर्फ अपने तक नहीं सीमित रहना है। हरियाणा के, महाराष्ट्र के साथियों और वहाँ के तमाम सारे लोग बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथी, चाहे वीरेंद्र धारीवाल जी हों, चाहे वितेश खांडेकर जी हों, तमाम साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। कल हरियाणा में मान लीजिए पेंशन बहाल हो जाती है, कल महाराष्ट्र में पेंशन बहाल हो जाती है, तो मैं बता रहा हूँ पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं कौन, एनएमओपीएस के साथी। लेकिन जब श्रेय लेना होगा तो तमाम संगठन जो सो रहे हैं, जो कभी कुछ भी नहीं किए, वो बताने आएंगे मैं तो हाँ मंत्री जी से मिला था, मैंने एक बार पत्र भी लिखा था। एक बार तो राजस्थान में जब पेंशन बहाल हुई तो एक उत्तर प्रदेश का संगठन था जो कभी राजस्थान गया नहीं था, उसने यहाँ पत्र जारी किया कि हमारे संगठन के संघर्षों से राजस्थान में पेंशन बहाल हो गई।
उसका कभी नाता रिश्ता नहीं रहा। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथियों, मैं लाइव बात कह रहा हूँ, आप सब पाने के बाद सुस्त हो गए थे और सबसे ज़्यादा खतरा आज आप पर है। इसलिए आप जो सुस्ती रही होगी आप सक्रिय हो जाइए। अगर आपको ओपीएस मिल के भी यूपीएस में बदल जाता है तो शायद हमसे, आपसे, दुनिया से, तमाम लोगों के और दर से आपका दर ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको मिल के छीनी जाएगी आपके आंख के सामने। तो आप तुरंत गोल बंद करिए, पूरे शिक्षकों कर्मचारियों के बीच जाइए और इसका तगड़ा विरोध करिए कि हम ओपीएस में हैं, ओपीएस में ही रहेंगे, चूकना नहीं। और झंडा बैनर बहुत नहीं देखना, ओपीएस झंडा है, एनएम ओपीएस अपना बैनर है। खड़े हो जाना, लड़ना, पाकर कोई छीन ले जाए, अच्छी बात नहीं। तो बहुत सारी बातें हो गई, कुछ बातें कटु हो सकती है, पीड़ादायक हो सकती है, किसी को अच्छा नहीं लग सकता है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कहना मेरी मजबूरी थी और जरूरी भी थी, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों का मैं नेतृत्व कर रहा हूं और उनको सचेत करना मेरी जिम्मेदारी होती है। और आज जिस मुहाने पे आंदोलन खड़ा हो गया, एक गलती से आपका आंदोलन बिखर जाएगा। मजबूती से खड़े हो जाइएगा, यन से यू तो यू से ओ भी हो जाएगा। और पूछना अपने नेतृत्व से, और नेतृत्व अगर यूपीएस का समर्थन करता है तो फिर बोल देना राम राम भाई, बस बहुत दिन हो गई सेवाएं, अब नहीं। आपने इतना प्यार दिया, इतनी देर आपने मुझे सुना, तमाम माध्यमों से और सुनते रहते हैं। पिछले 4 दिन से मैं लगातार आपकी आवाज को रख रहा हूं। मैं जानता हूं सत्ता के नजदीक का तमाम फायदा होता है, लोग ले रहे हैं। मजे की बात, दोहरा चरित्र, कर्मचारियों के बीच में आएंगे तो ईंट सींट बजा देंगे, कर्मचारियों के हम साथ रहेंगे, उनके हकों को मरने नहीं देंगे। और जैसे सरकार के सामने आएंगे, हम आपके साथ हैं, आप चिंता नहीं करिएगा। और अभी मैं एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। तमाम संगठनों ने एनपीएस में सुधार के पत्र लिखे, मैं प्रयास करूंगा वो पत्र निकले, सामने आए। कौन संगठन है जो एनपीएस में सुधार की बात किए थे, या कौन संगठन जो यूपीएस का मॉडल दिए थे, मैं इस कोशिश में हूंगा। और जिसके पास भी ये मौका हो उसको निकालिएगा जरूर। किस संगठन ने पत्र लिखा कि यह सुधार किया जाना चाहिए? जब लड़ाई पूरे देश के अंदर ओपीएस बहाली की है तो सुधार और संशोधन का बात किस नेतृत्व, किस संगठन ने किया, ये निकलना चाहिए। और हम तो कहते सरकार को इसको लाना चाहिए सामने कि फला फला संगठन के सुझाव पे हमने माना है, तो सरकारी पूरा दोष क्यों दिया जाए, वो संगठन भी आने चाहिए। और ये तमाम छोटे छोटे, कभी आपको विभाग के नाम पर पेंशन बहाली का आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, कभी इसके नाम पर शुरू कर दिया जाएगा, कभी वो ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप बनेगा। ये ग्रुप कई बने हैं, कई टूटे हैं, कई खत्म हुए हैं। आप ग्रुपों के चक्कर में न पड़िएगा। और विभाग के नाम पर पेंशन के आंदोलन कोई चलाता है, वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक सूत्र, एक मंत्र है, सब लोग एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। 5 राज्य जो संगठन करा सकता है वो पूरे देश में कराएगा। 5 राज्यों में किसी और संगठन का योगदान है, बता दे? नहीं। हाँ, एनएमओपीएस कोई एक नाम मात्र नहीं है, वो संघों का संघ है, तमाम सारे संगठन उसके साथ हैं। उन सहयोगियों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो धन्यवाद दूंगा। चाहे मैं राजस्थान गया, चाहे मैं छत्तीसगढ़ गया, चाहे झारखंड गया, चाहे हिमाचल गया, जिन राज्यों के अंदर बहाल हुई वहां लोगों ने हमारे संगठन का, क्योंकि हम सब लड़ रहे हैं, हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं, हम लोग सदनों तक इसको गूंज पहुंचाए हैं, उन लोगों ने समर्थन दिया। और तमाम संगठनों में फिर अपील करूंगा कि पेंशन के नाम पर आप अटेवा, एनएमओपीएस, उनके सहयोगी संगठनों का समर्थन करिए। आप अगर नहीं लड़ सकते हैं तो कम से कम समर्थन में खड़े हो जाइएगा, वही आपके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होगी। और दिल्ली के 1 अक्टूबर में आप सबने साथ दिया था, इसलिए हुआ है। और अभी जो माहौल है, लोग तो कह रहे हैं बंधु जी आप डेट बताइए, दिल्ली कब आना है? तो हमने कहा नहीं, अभी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत होगा और बताएंगे, और उम्मीद है उससे भी बड़ा होगा। तो बहुत सारा आपने दिया। अब मैं पुनः लास्ट एक बात कहती, पद, विभाग, गुटों के चक्कर से ऊपर उठकर ओपीएस की लड़ाई में साथ दीजिए। हम सब जीतेंगे, अपनी आंखों के सामने देखेंगे। जश्न मनाने का भी मौका आएगा, जैसे 5 राज्यों के लिए जश्न मनाए, उसे पूरा देश मनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।